Today we are going to discuss कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही इसमें कंपोनेंट है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जिसके द्वारा जितने फेज हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही किस रूप में प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है, तो दिस इज वन कंपोनेंट सिस्टम। एक कंपोनेंट सिस्टम है कि दी फेजेज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, कि जितने फेज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही डिफाइन किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट आर हाउ मैनी फेजेस आर देयर? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड। गैस, लिक्विड और सॉलिड तीन फेज हैं और तीनों डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज ए वन कंपोनेंट सिस्टम। नाउ द फेज डायग्राम यानी पीटी डायग्राम, डायग्राम बिटवीन प्रेशर और टेम्परेचर। फेज डायग्राम जो प्रेशर और टेम्परेचर फेज के एग्जिस्ट करने की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। ये फेज डायग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का। इधर टेम्परेचर बढ़ता है और इधर ये प्रेशर बढ़ता है। तो देखिए, लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज। देयर आर थ्री कर्व्स, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तीन कर्व्स हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तीन एरिया हैं, बी ओ ए जिसमें कि गैस प्रेजेंट है, ए ओ सी जिसमें कि लिक्विड है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सी ओ बी जिसमें कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ओ ए, दिस इज ओ ए, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस। तो अलोंग ओ ए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। हाँ, तो लिक्विड एंड गैस, तो दो फेज प्रेजेंट हैं, लिक्विड एंड गैस अलोंग दिस कर्व, and this shows the vapor pressure of liquid at the particular temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर जो है बढ़ता है। तो ये वेपराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं। Along this curve, liquid and gas are present at the same times, then phase rule will be F equals C component 1 ही है कार्बन डाइऑक्साइड, C माइनस P दो फेज हैं यहाँ, प्लस 2, दिस इज 1। तो सिस्टम यहाँ जो है मोनोवेरिएंट है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो हमें वेपर प्रेशर का पता लग जाएगा, ठीक। और बियॉन्ड ए जो है वो लिक्विड और वेपर्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करते। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट है, टेम्परेचर माइनस 31.3 डिग्री सेल्सियस और ये 72.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ ओ, हाँ था, तो अलोंग ओ ए सिस्टम इज बाई वेरिएंट ओ मोनोवेरिएंट, ठीक। नाउ ओ बी, इधर सॉलिड है इधर गैस है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सॉलिड सीधा गैस में ना कि लिक्विड में चेंज हो करके, यानी कि सब्लिमेशन। दिस इज शो द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड, and this increase with
टेम्परेचर, सबलिमेशन पॉइंट इंक्रीज विद टेम्परेचर, या हम भी ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अलोंग दिस कर्व आल्सो लिक्विड एंड गैस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, दो फेज एक साथ प्रेजेंट है। इसी प्रकार इसी कर्व के लिए वन कंपोनेंट माइनस टू फेज प्लस टू इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1, यानी सिस्टम इज मोनोवेरिएंट और यूनिवेरिएंट। और यूनिवेरिएंट होगा तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा। कहते टेम्परेचर या वेपर प्रेशर या प्रेशर को हम फिक्स कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल हमें पता लग जाता है। इसके बाद आता है ये ओ सी। तो ओ सी क्या है कि ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मेल्ट हो रहा है, या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फ्रीज हो रहा है। तो यहाँ ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है या फ्यूजन कर्व है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्ट। तो ये मेल्टिंग कर्व को जो है पॉइंट कर्व को शो करता है। अलोंग दिस कर्व सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ भी सिस्टम इसी तरीके से वन कंपोनेंट माइनस टू फेज प्लस टू इज इक्वल टू 1, यूनिवेरिएंट या मोनिवेरिएंट कहलाता है। जितने भी कर्व होते हैं उनमें दो फेज प्रेजेंट होते हैं, तो वन कंपोनेंट सिस्टम में ये यूनिवेरिएंट होता है। अब हम ये बताएंगे कि ये प्रेशर वाला जो एक्सिस है इससे दूर क्यों भागता है। दूर क्यों भागता है मतलब ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी, टेम्परेचर आ गया तो ये बढ़ता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको प्रेशर कम चाहिए प्लस हीट। सॉलिड जो है, सॉलिड हीट लेकर के लिक्विड में चेंज होता है, और जब लिक्विड बनता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो इसके लिए लिटरेरी के अकॉर्डिंग प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर, ये गलत कर दिया, प्रेशर कम होना चाहिए। और प्रेशर कम होना चाहिए तो इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, यानी इक्विलिब्रियम लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर कम होना चाहिए। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर को तो हीट ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तो जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वो राइट की तरफ को बढ़ हो जाएगा। हाँ, फिर बताना चाहेंगे कि ये जो वाटर में है वो ऐसा आता था क्योंकि वहाँ वॉल्यूम घटता था। वॉल्यूम घटने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो कम टेम्परेचर पर ये जो है फ्रीज होगा या मेल्ट होगा। तो केवल पानी के केस में होता है, बाकी सब में ये राइट की तरफ को प्रेशर के एक्सिस से दूर जो है ये झुकता चला जाता है। तो यहाँ भी ये मोनोवेरिएंट है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ये है जो 5.11 एटमॉस्फेयर और -56.6 डिग्री सेल्सियस पर अटेन होता है। इस समय में गैस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों फेज एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रिपल पॉइंट कहलाता है।
तो ट्रिपल पॉइंट के लिए क्या हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए, हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पेन नहीं चल रहा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ अगर हम करेंगे कंपोनेंट 1 है तो ये माइनस, ये फेज 3 हो जाएगा, 3 + 2 तो -3 + 2 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रिपल पॉइंट पर 1 कंपोनेंट के लिए 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये नॉन वेरिएंट, यहाँ ये पेन आज नहीं चल रहा है, मैं ये दिखा देता हूँ कि ट्रिपल पॉइंट पर 1 कंपोनेंट 3 फेजेज एक साथ प्रेजेंट हैं, +2 = 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो नॉन वेरिएंट होता है। तो इसमें नाइदर टेम्परेचर नॉर प्रेशर बी स्पेसिफाइड टू डिफाइन द सिस्टम कम्प्लीटली। तो ये सेल्फ डिफाइंड है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही और प्रेशर पर ही ये जो है हमारा ये ट्रिपल पॉइंट होता है, जो कि टेम्परेचर -50.6 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 5.11 एटमॉस्फेयर। इसके बाद डिस्कस करते हैं एरिया, AOB। AOB में केवल गैस प्रेजेंट है, AOC में केवल लिक्विड प्रेजेंट है, COB में केवल सॉलिड प्रेजेंट है। तो एक फेज एक एरिया में प्रेजेंट है, तो एक फेज एक एरिया में प्रेजेंट है। AOB में गैस कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट CO2, AOC में लिक्विड CO2 कंपोनेंट CO2, BOC में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट CO2। ये हमने देख लिया। तो यहाँ जो है एक फेज प्रेजेंट है एक एरिया में, कंपोनेंट 1 है, 1 - 1 + 2 = 0। तो यहाँ ये बाई वेरिएंट है। तो एरिया को डिफाइन करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दो हमें वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता होगी। कंपोनेंट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट एक ही है, जो कि CO2 है। तो दो वेरिएबल जो होंगे वो प्रेशर और टेम्परेचर होंगे। तो प्रेशर रेंज और टेम्परेचर रेंज में वो एक फेज सॉलिड या लिक्विड जो है वो हमारा ऑक्यूपाई होगा। तो ये बहुत सिंपल है, वाटर की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आता, और दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है वो इसमें राइट को चलता है, वाटर में लेफ्ट को चलता है।